महाबोधि महाविहार मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब बहुजन समाज ने कमर कस ली है। पूरे भारत के अंदर भ्रमण करते करते 12 तारीख की जो पोल थी बनते विनाचार्य जी की, वो दिल्ली जंतर मंतर की है, और आज बनते जी दिल्ली पहुंचे हैं, जोहरीपुर में है। और आज तारीख है 20-21 दिसंबर, अभी मात्र 2 महीने बचे हैं। सीधा सीधा सवाल बनते जी, आप महाराष्ट्र में जिस समय धनध्वज यात्रा निकाल रहे थे, उस समय आप पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम 12 फरवरी को दिल्ली में एकत्र होंगे सारे बहुजन समाज के लोग, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नागपुर में आप और आपके प्रतिद्वंदी जिनको लोग कह रहे हैं, वो दोनों एक मंच पर आए, दोनों ने हाथ उठाया, और अब कुछ दिन पहले से उन्होंने आपकी तारीख को डिमोट करते हुए 1 फरवरी के लिए एक कॉल कर दी है। इस पर जवाब दीजिए। देखिए, 1 फरवरी के लिए कॉल की है, हमारा प्रोग्राम 12 फरवरी जी, और 12 फरवरी 2025 को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की शुरुआत बोधगया में की जी, और उसका 1 साल, और 1 साल में पूरे भारत के बौद्धों ने, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज ने क्या ताकत इकट्ठा की है, समाज में कितनी जागरूकता आई है, कितनी समझ पैदा हुई, कितनी चेतना पैदा हुई कि उनको लगा कि हमें अपनी विरासत को बचाना है। लेकिन आपकी वीडियो तो जो पंडों को आप ललकार रहे थे, वो तो 12 तारीख से पहले की है। नहीं, वो 12 तारीख के बाद की है, पहले की नहीं, बाद की है। तो 12 फरवरी जो आज पूरे देश के बौद्धों के, पूरे बहुजन समाज की एक आवाज़ बन चुका है, जो चिंगारी फैली है कि हमें दिल्ली में एकजुट होना है। क्योंकि दिल्ली जो है, इसका समझना पड़ेगा कि बोध गया क्यों नहीं और दिल्ली क्यों, क्योंकि हम कानून बनाने की और कानून ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कानून बनवाना है और कानून एक ख़त्म करवाना है, जो कानून संविधान में है ही नहीं, जो कानून संविधान में है नहीं, पर कानून बना के सरकार ने वहाँ की बिहार सरकार के हाथ में सौंपा। तो वो सरकार जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, यानी केंद्र सरकार बिहार सरकार को चला रही है और बिहार सरकार जो केंद्र के इशारे पे काम कर रही है। तो हमें पूरे बौद्धों को, जब हमने बोधगया में एकजुट किया, तो एकजुट में सरकार का ये समीकरण बना कि बिहार से कोई नहीं है जी। तो बिहार की सरकार को लगा कि इससे हमारा कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाला, कोई ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो हमने लगा कि वो मनमानी कर रही है सरकार, पर ये सरकार का जुड़ाव जो है वो केंद्र की सरकार से है, भाजपा की सरकार से है, मोदी की सरकार से है। तो क्यों ना हम पूरे भारत के बौद्धों को, पूरे देश के अम्बेडकरवादियों को, जो देश से जहाँ से कानून बनते हैं, जहाँ पार्लियामेंट बैठती है, वहीं पहुंचकर मोदी की नींद हराम की जाए। और मोदी की नींद हराम होगी तो निश्चित है कि नीतीश कुमार की भी नींद हराम हो जाएगी। तो हमें दोनों नेताओं की नींद हराम करनी है और पंडों को महाबोधि महाविहार से बाहर करना है। उसके लिए 12 फरवरी चलो दिल्ली का आह्वान किया गया। सवाल वही का वही है। देखिए, वही का साथी 1 फरवरी क्यों चुन ली? 1 फरवरी आप एक कैसे हुए? ये कि सवाल समाज का मेरा नहीं है। देखो, 1 फरवरी चुन ली, उसका कारण ये है कि उनका गणित ये कह रहा कि आंदोलन माघी पूर्णिमा से शुरू हुआ। माघी पूर्णिमा इस बार जो है 1 फरवरी को है, इस साल में 12 फरवरी को थी। तो उनका गणित है माघी पूर्णिमा का, हमारा गणित है तारीख का। बस फर्क इतना ही है, वो माघी पूर्णिमा पर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम तारीख पर प्रोग्राम कर रहे हैं 12 फरवरी। चलिए, सवाल से बच रहे बनते जी। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता से पार्षद तक पहुंचे हैं, बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बसपा के हैं। बसपा के लोग तो इन चीज़ों से बचते हैं, आप बनते जी साथ खड़े, क्या संकेत जा रहा है? बनते जी को आप बसपा की तरफ ला रहे हैं? मैं बनते जी को बसपा या किसी पार्टी की तरह नहीं ला रहा। मैं नहीं, बसपा से तो पैदा हुए ना, अब बेशक आप में चले गए, अगली बार फिर बसपा में चले जाएंगे, ये तो नेता है, दल में मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब सामाजिक मुद्दे हों तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए, पार्टी की बातें नहीं करनी चाहिए। समाज के मुद्दों पे सभी पार्टी के लोगों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता का ऐसा बयान नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम के आए थे, अब वो कांग्रेस में है। मैं किसी नेता की, उनकी क्या विचारधारा है क्या नहीं, किसी की बात ही नहीं करना चाहता। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि मैं मानवता की ओर, मानवता जहाँ है मैं वहाँ पे हूँ। मैं कोई किसी से, मेरा कोई अलग से कोई लेना देना नहीं होता। भंते जी हैं, वे दूसरी जो संस्थाएं हैं, जो भी हैं, जो काम कर रही हैं, जिसका जो दायित्व है वे अपना पूरा कर रहे हैं। जो वहाँ पे कब्जा है वो हटा देना चाहिए, कब्जा हटना चाहिए। बनते जी के साथ में मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ कि एक तरफ इधर की तरफ भी नजर दौड़ा दी जाए।
बनते जी तो अलग जगा रहे हैं और इधर की तरफ से ये लोग ये तीन चार जो बच्चे दिख रहे हैं ये अपने पीछे पीछे 1-1 लाख 2-2 लाख 10-10 लाख लोगों तक की प्रेरणा स्रोत है। ये हमारे बहुजन समाज के वो इन्फ्लुएंसर हैं जो प्रभावित करते हैं हर एक मुद्दे को, खास करके ये छोटी सी लड़की जो बहुजन शेर नहीं, क्योंकि जो आज तक गाजियाबाद के अंदर पिंकी चौधरी को बड़े बड़े लोग नहीं ललकार पाए, पिछले कुछ दिनों से ये बड़ी उसके ऊपर प्रभावी हो रही है। बहुजन जो इन्फ्लुएंसर है महाबोधि मामले पर क्या इस पर आपको कहना है? देखिए, महाबोधि विहार जहाँ पर जो बुद्ध की एक बहुत बड़ी विरासत है जी, वो हमारा मान है, हमारा सम्मान है। जहाँ पर भगवान बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया है, आज जहाँ पर बुद्धों को होना चाहिए, भिक्षुओं को होना चाहिए, आज वहाँ पर पांडवों ने पूरा कब्जा कर रखा है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर मंदिर के अंदर कोई भिक्षु नहीं बैठ सकता तो उसी तरीके से हमारे महाबोधि मंदिर के अंदर कोई पांडव नहीं बैठ सकता, इसलिए वो पूरी तरीके से भिक्षुओं को सौंप देना चाहिए, ना कि पंडितों को होना चाहिए। चलिए, निशु आजाद के नाम से इनकी आईडी है। एक मिनट मेरा बनते जी से एक गुजारिश है। जी। मेरे बनते जी आपसे भी गुजारिश है, निवेदन है कि जो दूसरी संस्था जो 1 तारीख का प्रोग्राम कर रहे हैं, 1 फरवरी का, आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि कोई बात करने में छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर समाज, अगर आप ऊपर जो काम करने वाले वही एकजुट ये काम आपका है। 3 दिन की जो 5 और 6 तारीख की जो 5-6-7 तारीख जो 3 दिन की जो अम्बेडकर भवन में मीटिंग हुई थी वो आप लोगों ने की थी। ये बनते जी का काम तो आपका काम है, आपको ये करना चाहिए सबको। खैर, मैं चल रहा हूँ। निशु आज़ाद है, इनकी आईडी पर आप लोग जाएं जितने मेरे दर्शक हैं और देखें इनको। स्वाति, आप तो बसपा से हैं, बसपा के युवा उभरते हुए नेता हैं, क्या कहेंगे इस मामले पर? क्या कहेंगे? ये राजनीतिक मुद्दा थोड़ी, बोलिए आप महाबोधि महाविहार के मामले पर। मैं तो यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बौद्ध विहार में वहाँ पे पहुँचे और सभी अपना समर्थन दें। यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, बस। बहन जी ने भी ट्वीट किया है, तो आपको पीछे घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? बस मैं इतना ही बोलूँगी, 12 फरवरी 2026 को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और भंते जी का समर्थन करें और उनका साथ खड़े रहें। चलिए, भंते जी के समर्थन करें। ये तो युवा नेता देखिए बड़े दहाड़ते हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? थोड़ा भंते जी के पास में आ जाए। सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आप सभी को पता है, 12 फरवरी दिल्ली चलो का आह्वान जो भंते विनयाचार्य जी ने करा हुआ है, उसके मुद्दे पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारी विरासत बोध गया हमारा है, तो उस पर अदर समाज के लोग या ब्राह्मण उस पर कब्जा क्यों कर सकते हैं? जब हर किसी को पता है, भारत के साथ साथ अदर कंट्रीज़ में भी ये पता है कि बोध गया जो है वो बुद्धिस्टों का टेम्पल है। बुद्धिस्टों का टेम्पल होने के बाद जब वहाँ पे अगर ब्राह्मण लोग वहाँ पे कब्जा करेंगे तो हमारी विरासत का, हमारा बौद्धिस्ट होने पर हमारा फ़ायदा क्या? बुद्धिस्ट होने का हमारा फ़ायदा क्या जब हम एकजुट नहीं है? वकील साहब, बड़े प्रमुख रूप से आप इस मामले को उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? मैं यही कहना चाहूँगा, जो अभी 12 फरवरी की भंते जी ने अनाउंस किया है, सभी के सभी लोग जो अपने आप को बाबा साहब का मानने वाला कहते हैं, अपने आप को बहुजन समाज के नाम से पहचानते हैं, वो सभी सब बहुत समाज से पहचानते हैं, वो सभी के सभी लोग 12 फरवरी को भंते जी के समर्थन में दिल्ली पहुँचे। क्योंकि यहाँ पर जो है, जैसे भंते जी ने अभी क्लियर किया है, क्या है कि पूरी जो वहाँ पर बिहार गवर्नमेंट है वो कनेक्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, पूरा कनेक्शन है। अब यहाँ क्या है कि वहाँ पर तो भंते जी ने पहले 12 फरवरी का लास्ट प्रोग्राम कर लिया है, वहाँ की गवर्नमेंट तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ नहीं पा रहा। 12 मई का भी जलवा दिखाया था। हाँ, लेकिन क्योंकि जैसे बंदी ने क्लियर किया कि वहाँ पर हमारे बुद्धिस्टों की संख्या भी जो है प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे इफेक्ट ना पड़ेगा। सेंटर जहाँ पर गवर्नमेंट है, जहाँ पर पूरा देश में मैसेज जाएगा, बहुत कैसे सिर्फ बहुत बिहार इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पूरी इंडिया इफेक्ट होगी। तो क्या है कि इससे मोदी को भी डर लगा कि इसका प्रभाव प्रभाव पड़ेगा। अभी लोकसभा के चुनाव भी आगे आने हैं ना 2029 में, तो इसके लिए जो अगर हम अभी से तैयार करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लाने के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी चाहेगा, प्रधानमंत्री चाहेंगे, तो आसानी से काम हो सकता है। कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है, वो बड़ा काम नहीं है, लेकिन क्या है कि वो मनमानी चल रही है इनकी। 60 साल के बच्चे, अभी आपने देखा, 60 साल के जवान से मिलवाता हूँ, खड़े हैं, साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हम सब भंते विनयाचार्य जी के साथ हैं, उन्होंने 12 फरवरी का आह्वान किया है, हम उनके साथ जाएंगे और बस भर के लेकर जाएंगे। हम हर तरह से तैयार हैं। भंते जी, क्या घुट्टी आप पिला रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे? देखिए, एक बार दिखाई जरा, क्या नाम है? तनिष्क। जाओगे 12 तारीख को दिल्ली? अरे वाह। चलेंगे रामलीला मैदान के लिए, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार है उसको हम मुक्त कराएं, चाहे हमारी जान चली जाए, कोई परवाह नहीं है, हमें जान जाने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसको हम आज़ाद करा के रहेंगे आखिर सांस तक।
चलिए, जान जाए पर वचन ना जाए, बनते विनयाचार्य को वचन दे दिया है और 12 फरवरी सन 2026 सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर महाबोधि महाविहार की लड़ाई का आगाज बनते विनयाचार्य पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। देखते हैं समाज आखिर तैयार तो हो गया है एक जगह इकट्ठा होने के लिए, लेकिन देखते हैं कि 12 फरवरी की जो ये जंग है वो कहां तक अंगड़ाई ले पाती है। दिल्ली से मनोज अंतानी के साथ अरुण गौतम की ये खास खबर। धन्यवाद।